हेलो दोस्तों, मास्टर इन मैथमेटिक्स आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्म्स जो सर्कल में आते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपसे इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जो सबसे पहला टर्म हमें सुनने को बहुत सारा मिलता है वो है सेंटर। ठीक है, सर्कल में एक सेंटर होता है। तो एक उससे पहले देख लेते हैं कि जो सर्कल होता है उसमें क्या होता है। नो एजेस। ठीक, कोई एजेस नहीं होती और नो कॉर्नर। ठीक, कोई कॉर्नर भी नहीं होता है। ठीक है ना, कोई कोना नहीं होता है जिसको कॉर्नर कहते हैं। तो सेंटर क्या होता है, अब देखते हैं। सेंटर की तरफ चलते हैं। द पॉइंट विच लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ये क्या है। अब ये वो वाला सेंटर ये नहीं है। ठीक, अब इसको समझते हैं कि क्या है कि जो एक सर्कल होता है हमारा, उसका सबसे बीच वाला जो पॉइंट होता है उसी को कहते हैं सेंटर। और वो जो सेंटर होता है वो सर्कल के जो सरफेस होती है, सरकमफ्रेंस होती है, उससे बराबर बराबर की दूरी पे होती है। ठीक है, तो उस सबसे पहले फिगर देखने से पहले जरा देख लेते हैं सरकमफ्रेंस, तब देखते हैं फिगर पे। दोनों ही समझेंगे कि सेंटर और सरकमफ्रेंस क्या होते हैं, क्या कहते हैं उनको। तो जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो सर्कल होता है हमारा उसका वो पेरीमीटर। आप फिगर के थ्रू समझते हैं कि दोनों क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिगर ज़रूरी है, ज्योमेट्री में हमेशा फिगर ज़रूरी होता है। जहाँ जहाँ नहीं भी हो तो ट्राई करना चाहिए कि बन जा रहा है तो बनाए ज़रूर। फिगर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिगर से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फिगर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, तो ये रहा, इसी को कहते हैं हम लोग सेंटर। क्या कहते हैं इसको, सेंटर। अब ये जो सरकमफ्रेंस है इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। जो लेंथ होती है सर्कल की इसी को कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक, या पेरीमीटर जिसको कह सकते हैं। पेरीमीटर ही, जो किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वही सर्कल के लिए उस पेरीमीटर का नाम अलग होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, और ये सेंटर कहीं भी देखूंगा, इस सेंटर की जो डिस्टेंस होगी ना, यहाँ से इस पॉइंट से मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट से, ये हमेशा बराबर दूरी पे ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहे थे कि द पॉइंट विच लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या हुआ, सर्कल का पेरीमीटर हो गया। ठीक, अब अगले टर्म्स पे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि रेडियस क्या है। एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफ्रेंस। कोई भी एक लाइन जो सेंटर और सरकमफ्रेंस के किसी भी पार्ट पे टच करे उसको रेडियस कहते हैं। देखते हैं फिगर में कहाँ होता है। ठीक है, तो ये रहा सेंटर, और सरकमफ्रेंस पे किसी भी पार्ट पे जो लाइन टच होगी ये रही, यही हमारा रेडियस हो जाता है। ठीक, अब वो चाहे इस लाइन को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँ या यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, वो सारे रेडियस होंगे, तो बहुत सारे रेडियस हमें मिल जाएंगे। ठीक है, पर डिस्टेंस हमेशा सारे रेडियस की, अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो यही है हमारा रेडियस। ठीक है, तो जो हमारा अगला टर्म है वो है डायमीटर। एनी लाइन, कोई भी लाइन जो टच करे सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को, उसको ही कहते हैं डायमीटर, और वो सेंटर से पास होनी चाहिए। एनी लाइन विच टचेस द सरकमफ्रेंस एट टू पॉइंट एंड पासिस थ्रू द सेंटर, उसको कहते हैं डायमीटर। ठीक, और ये जो पार्ट लिखा है ये समझ में आएगा जब कॉर्ड की डेफिनेशन बताऊंगा, तब इसको क्लियर करूंगा। ठीक, अभी इसके लिए कुछ देर के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। जब कॉर्ड समझेंगे तब ये समझ में आ जाएगा डायमीटर क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों कहलाती है। अब हम फिगर में ज़रा देख लेते हैं। तो ये रही हमारी डायमीटर, जो सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट पे टच करती है और सेंटर से पास होती है, इसी को कहते हैं डायमीटर। ठीक है, अब हम अगले टर्म्स पे चलते हैं अपने। तो जो अगला टर्म है वो है हमारा कॉर्ड। एनी लाइन विच टचेज टू पॉइंट ऑफ द सरकमफ्रेंस, ये वो कोई भी लाइन होगी जो सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को टच कर ले। पर इसमें क्या था कि सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच करनी चाहिए थी पर वो सेंटर से पास हो। तो ये बहुत सारी कॉर्ड हमें मिलेंगी।
लेकिन जो सबसे बड़ी कॉर्ड आएगी, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, उसको डायमीटर बोलते हैं, क्योंकि वही सेंटर से पास जो होगी वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। देखते हैं कॉर्ड। तो ये रही हमारी कॉर्ड जो सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट से टच कर रही हो। ये भी हमारी कॉर्ड है जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच कर रही है और सेंटर से होके पास हो रही है, तो ये सबसे बड़ी हुई। ठीक, तो ये सबसे बड़ी होगी, जो भी सेंटर से पास होगी वो कॉर्ड सबसे बड़ी होगी, और उसी को डायमीटर भी कहते हैं। तो डायमीटर की एक और डेफिनेशन हो सकती है कि वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक, अगले टर्म्स की तरफ चलते हैं। जो अगला टर्म है वो है हमारा सेगमेंट। वो एरिया, द एरिया फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एंड द सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस है और जो कॉर्ड जो एरिया बनाएगा उसको सेगमेंट कहते हैं। तो देखते हैं। तो देखो, ये मैंने बना दिया एक कॉर्ड। ठीक, ये एक लाइन है जो दो पॉइंट को टच करती हैं सरकमफ्रेंस के, और ये रहा हमारा सरकमफ्रेंस। तो ये कॉर्ड और ये सरकमफ्रेंस जो ये एरिया बनाता है, इसी को कहते हैं सेगमेंट। अब ये भी तो सरकमफ्रेंस का पार्ट है, और ये लाइन, ये एरिया इधर भी बना सकती है और इधर भी बना सकती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक, ये छोटा पार्ट है इसलिए इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा एरिया बन रहा है इसीलिए इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेगमेंट हमारा पूरा होता है। अब अगले टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो जो अगला टर्म है वो है आर्क। आर्क की डेफिनेशन क्या कहती है? अ फ्रैक्शन ऑफ अ सरकमफ्रेंस। ये जो सरकमफ्रेंस होता है उसका एक हिस्सा होता है, एक फ्रैक्शन होता है। देखते हैं फिगर में। ठीक, ये रहा हमारा सरकमफ्रेंस। तो एक पार्ट ये ले लिया इतना, ये हो जाएगा आर्क हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी कट कर सकते हैं इसको। ठीक, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये आर्क जो कट हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का एक फ्रैक्शन कोई ले लिया, कट कर लिया, तो वो हमारा आर्क हो जाएगा। ठीक, अगले टर्म की तरफ अब चलते हैं। अगला टर्म है हमारा सेक्टर। तो ये क्या कहता है? ये वो एरिया है जो दो रेडियस, टू रेडियाई, ठीक, रेडियस का प्लूरल हो जाएगा रेडियाई, दो रेडियस और एक आर्क मिलके जो एरिया बनाते हैं वो ही होता है हमारा सेक्टर। या कह ले, ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल एरिया है ये उसका फ्रैक्शन है। ये सरकमफ्रेंस का फ्रैक्शन था, ये टोटल एरिया का फ्रैक्शन है। जैसे कि होता है पिज्ज़ा, ठीक, उसका जो एक पीस होता है वही होता है हमारा सेक्टर। अब उसको फिगर में देखते हैं हम लोग। ठीक है, दो रेडियाई और एक आर्क होना चाहिए। ये हमने दो रेडियस ले लिए और ये आर्क था हमारा। तो ये जो एरिया टोटल बना इसी को कहते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, ये रहा हमारा वो सेक्टर। ठीक, अब आर्क ये छोटा है, आर्क ये भी तो हो सकता है, ये पूरा एक आर्क हो गया, ये भी एक हिस्सा है। ठीक, इतना पार्ट बस नहीं है, ये भी तो एक, क्या बोला गया आर्क में कि वो फ्रैक्शन बनना चाहिए सरकमफ्रेंस का, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये दो रेडियस जो ये वाले एरिया कवर करेंगी, ये हमारे हो जाएगा क्या, मेजर सेक्टर हो जाएगा। और ये छोटा एरिया है इसलिए इसको कह सकते हैं माइनर सेक्टर। तो ये भी सेक्टर का भी चीज़ें क्लियर हो गई। अगला टर्म चलते हैं हम लोग। अगला टर्म है हमारा टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है? अ लाइन विच टचेस द सरकमफ्रेंस एट ओनली वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस के किसी एक ही पॉइंट को टच करेगी उसको कहते हैं टेंजेंट। फिगर पे देखते हैं इसको। ठीक, तो ये रही वो लाइन जो सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच होते हुए जा रही है। ठीक, तो यही हुआ हमारा टेंजेंट। तो टेंजेंट कहीं भी हो सकती है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। हर एक पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं सरकमफ्रेंस से, तो कहीं पे भी हमारा टेंजेंट वो पास हो सकता है। ऐसे ऐसे ही वो चेंज होता रहेगा अगर हम पॉइंट चेंज करते रहें। ठीक, तो ये रहा हमारा टेंजेंट। अब अगले टर्म पे चलते हैं। तो अब हमारा जो अगला टर्म है वो है सेकेंड। तो सेकेंड क्या है? लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे। अब यहाँ कॉर्ड क्या बोल रहा था? जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच करे। तो कॉर्ड और सेकेंड अलग क्यों हुए? तो कॉर्ड में क्या होता है, जो लाइन होती है, जिनका लाइन का एंड जो पार्ट होता है वो सरकमफ्रेंस पे लाई करता है। पर ये एक लाइन है जो सरकमफ्रेंस पे पास करती है। ठीक, एक लाइन, और इसमें जो लाइन होती है उसका जो एंड पॉइंट होता है वो सरकमफ्रेंस पे ही होता है। बस इतना सा फर्क है, इसलिए नाम को
अलग अलग दिया गया है। फिगर में देखते हैं क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड, जो सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट पे टच करे। पर कॉर्ड भी यही थी, लेकिन कॉर्ड का देखो ये एंड पॉइंट यही लाई करता है, आगे पार्ट ये नहीं जाता है यहाँ पे। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसके एंड पॉइंट यहाँ पे लाई नहीं करते, पर इसके करते हैं। तो यही डिफरेंस है कॉर्ड और सेकेंड में। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। पसंद आए लाइक करें, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।